श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 17 कली को दंड तथा पुरस्कार श्लोक संख्या 39 शब्दार्थ और तात्पर्य डिवाइन ग्रेसेस भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। पुनश्च याचमानाय जात रूपमदात् प्रभु ततोन्नृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमम्। शब्दार्थ। पुनः फिर च भी याचमानाय भिक्षुक को जात रूपम सोना अदात दिया प्रभु राजा ने ततः जिससे अनृतम असत्य मदम नशा कामम विषय वासना रजह रजोगुण के कारण वैरम शत्रुता च तथा पंचम पांचवा। अनुवाद। कली ने जब कुछ और याचना की तो राजा ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति प्रदान की जहां सोना उपलब्ध हो, क्योंकि जहां स्वर्ण होता है वहीं वहीं असत्य मद काम ईर्ष्या तथा वैमनस्य रहता है। तात्पर्य। यद्यपि महाराज परीक्षित ने कली को रहने के लिए 4 स्थानों में रहने की अनुमति दे दी, किंतु उनके राज्य में ऐसे स्थानों को ढूंढ पाना कठिन था, क्योंकि महाराज परीक्षित के शासनकाल में ऐसे स्थान कहीं भी न थे। अतएव कली ने राजा से कुछ ऐसा देने के लिए याचना की जो व्यावहारिक हो और उसके कपट कार्यों के काम आ सके। इस प्रकार महाराज परीक्षित ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति दे दी जहां सोना रहता है, क्योंकि जहां सोना होता है वहां उपर्युक्त चारों वस्तुएं तो पाई ही जाती है, उनके अतिरिक्त वैर भी रहता है। इस तरह कली स्वर्ण मानकीकृत हो गया। श्रीमद् भागवत के अनुसार सोना असत्य भाषण, मादक द्रव्य सेवन, वेश्यावृत्ति, ईर्ष्या तथा शत्रुता को प्रोत्साहन देता है। यहाँ तक कि स्वर्ण मानक विनिमय तथा मुद्रा भी बुरे होते हैं। स्वर्ण मानक मुद्रा भी असत्य पर आधारित है, क्योंकि मुद्रा सुरक्षित सोने के समकक्ष नहीं होती। इसका मूल सिद्धांत झूठा है, क्योंकि मुद्रा नोटों के वास्तविक सुरक्षित स्वर्ण से अधिक मात्रा में जारी किया जाता है। अधिकारियों को कि इस कृत्रिम मुद्रा स्फीति से राज्य की अर्थव्यवस्था का दुरुपयोग होता है। बुरे धन या कृत्रिम मुद्रा नोटों के कारण वस्तुओं के दाम कृत्रिम रूप से बढ़ जाते हैं। बुरा धन अच्छे धन को बाहर निकाल फेंकता है। अतएव कागज मुद्रा के स्थान पर असली सोने के सिक्के विनिमय हेतु प्रयुक्त होने चाहिए। इससे सोने का दुरुपयोग बंद हो जाएगा। स्त्रियों के स्वर्णभूषण गुण के अनुसार नहीं, अपितु भार के अनुसार कंट्रोल पर बेचे जाए। इससे काम, ईर्ष्या तथा शत्रुता के प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। जब सिक्कों के रूप में वास्तविक स्वर्ण मुद्रा होगी तो असत्य, वेश्यावृत्ति इत्यादि को जन्म देने में सोने का प्रभाव स्वतः रुक जाएगा। फिर भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रालय की जरूरत नहीं रह जाएगी, जो वेश्यावृत्ति तथा असत्य का ही दूसरा नाम है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। पुनश्च याचमानाय
जात रूप मदात प्रभु ततोन्नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। कली ने जब कुछ और याचना की तो राजा ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति प्रदान की जहां सोना उपलब्ध हो, क्योंकि जहां जहां स्वर्ण होता है वहीं वहीं असत्य, मद, काम, ईर्षा तथा वैमनस्य रहते हैं। ये कल के अनुसंधान में ये श्लोक है। कल हमने देखा स्थानानि कलो ददा स्नानानि ददासी कलो। कलो कलयुग को 4 जगह स्थान दिया। यत्ता धर्म चतुर्विधा, कहाँ जहाँ 4 अधर्म होते हैं। कहाँ 4 अधर्म होते हैं? जो श्रील प्रभुपाद ने हमें नियम बताए हैं वही 4 अधर्म है। नियम का जो पालन नहीं करते वो 4 अधर्म है। द्यूतम पानम स्त्रीह सुना, ये 4 अधर्म। जुआ खेलना, नशा करना, व्यभिचार और स्त्री अनैतिक स्त्री संग करना। अभी ये सब कहीं पे नहीं था। परीक्षित महाराज के राज्य में ये 4 स्थान नहीं थे। अभी कली को तो चाहिए जहां रहना है, उनको रहना है। राजा को उन्होंने बोला कि आपने मुझे जीवत दान दिया, लेकिन अभी मुझे भी रहने की व्यवस्था करो, मेरा भी रक्षण करो। तब पुनश्च याचमान आया, फिर उसने याचना की फिर से कि अभी मुझे और स्थान दीजिए, क्योंकि ये स्थान है ही नहीं आप में। प्रभुपाद लिखते यद्यपि महाराज परीक्षित ने कली को रहने के लिए 4 स्थानों में रहने की अनुमति दे दी, किंतु उनके राज्य में ऐसे स्थानों को ढूंढ पाना कठिन था, क्योंकि परीक्षित महाराज बहुत कड़क राजा थे। वो भ्रष्टाचार को पूरा नाबूद कर दिया। भ्रष्टाचार का नाबूद ये 4 चीज को रोकने से होता है, प्रभुपाद लिखते हैं। वो पूरा अभी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चल रहा है। भ्रष्टाचार विरोध के लिए नरेंद्र मोदी और सब लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, पर जब तक ये 4 चीज, ये 4 निषेध समाज में रहेगा तब तक ये भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। अभी 5वां स्थान च पंचमम जातुरुम मदात, यानी सोना दिया, सोने में स्थान दे दिया प्रभु परीक्षित महाराज ने। तो इससे क्या होता है? ततो, जिससे अन्नतम मदम कामम, ये होता है इससे अन्नतम असत्य भाषण, मदम अहंकार, कामम अनगिनत इच्छाएं, और वैरम वैमनस्य, वैर, एक दूसरे से वैर होता है। किसमें? च पंचम, ये 5वां सोना में। देखिए हम कल तक बात कर रहे थे कि प्रभुपाद ने हम पर बहुत बड़ी कृपा की है और ये 4 नियम दे दिया हमको कि ये 4 नियम का पालन करने से हम लोग बचे रहेंगे कली से। लेकिन आज हम देखते हैं कि अभी सोने में भी स्थान दिया। अभी सोना तो भक्तों के पास भी होगा, सोना भक्तों के पास भी होगा। इसीलिए भक्त सुरक्षित नहीं है यदि इस कली का स्थान को सोना में, कली का स्थान सोने में वो नहीं समझे तो भक्त भी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि जहां सोना होगा वहां अधर्म होगा। ये सोने के पीछे ही 4 चीज आएगी। लोग सोना जो है वो वैसे देखा जाए तो अभी कोई सोना पहनता भी नहीं है, फिर भी हम देखते हैं कली का प्रभाव कितना है। लोग सोने इकट्ठे करने के पीछे पड़े हैं कली के प्रभाव से कि भाई हमारे पास इतना सोना तो होना चाहिए। यहां प्रभुपाद कहते कि यदि सोने के प्रभाव को कम करना है तो अभी जैसे मारवाड़ी लोगों में तो 100 200 तोला देते होंगे सोना है? लेकिन यहाँ स्पष्ट लिखा है कि यदि कली के प्रभाव को कम करना है तो स्त्रियों को सोना दिया जाए क्वांटिटी के हिसाब से, मतलब गुणवत्ता नहीं, क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी। मतलब इतना ही कंट्रोल करना है कि इतना ही सोना प्रत्येक स्त्री के पास होना चाहिए। अभी नरेंद्र मोदी लाए थे नियम कुछ ऐसा कि मतलब पूरा ऐसा नहीं नियम था, पर ये अच्छा नियम है कि इतना ही सोना होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जीवन मरण का सवाल है ना। क्योंकि ये सोना, जैसे ही सोना आता है
तो ये सब पीछे पीछे चला आता है। तो हमें यहाँ प्रभुपाद लिखते कि असत्य, वेश्यावृत्ति इत्यादि को जन्म देने में सोने का प्रभाव है। हाँ, ये कल जब हमने देखा कि प्रभुपाद ने इसको भी कंट्रोल करने के लिए क्या नियम दिया है, कल हमने तात्पर्य में देखा, जल्दी में लिया था तात्पर्य। तो प्रभुपाद कहते हैं कि राज्य के नागरिक राज्य में या समाज में आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न करने के लिए अपनी अपनी आय का 50% तक दान में दे। यदि हमारा धन दान में जाएगा, भगवान की सेवा में जाएगा, तो हमारे पास सोना लेने का पैसा नहीं होगा। तो हमारे पास इतना जो भी हमारे आवश्यक है स्त्रियों को आभूषण के लिए, उतना सोना होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो कल ही अपना प्रभाव स्वतः निकालेगा। क्योंकि ये सोना ऐसा चीज़ है, हम देखते हैं कि 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के बाद भी सोना मोहर का चलन था, सोने का सिक्का का विनिमय होता था। सबसे बेस्ट तो हमारी संस्कृति है विनिमय सिस्टम, बार्टर सिस्टम। भाई मैं खेडूत हूँ, हाँ, एक नाई है तो नाई गांव में सब जगह जाके बाल काट देगा, उसको कोई पैसा नहीं देगा कुछ, क्योंकि उस टाइम पे ये नहीं था, चलन नहीं था। और जब साल पूरा हो जाएगा तो ये गेहूँ सब अपने घर से गेहूँ देंगे, इवन सोना भी देंगे। उनके वहाँ शादी होता है, मुझे याद है जब हमारे यहाँ शादी होती थी तो ये इसको बुलाते थे, ये नाई को बुलाते थे और उसको वो छाता उठाता था, छत्र, और उसको धन देते थे। हाँ, और वो सबका ये करते थे, शेविंग करते थे बहुत पहले। तो उस टाइम पे ये चलनी नोट भी नहीं, मतलब उस टाइम पे थी, लेकिन इसका प्रभाव इतना नहीं था। पर प्रभुपाद ने स्पष्ट लिखा है कि यदि अभी जो कागज का पैसा है, हम इसको समझते बहुत, हमारे पास हम बहुत अमीर हैं, हम अमीर हैं। तो अगर सोना चलन में नहीं होगा तो क्या सब लोग गरीब रहेंगे? नहीं। जिनके घर में धान्य है, जिनके घर में गाय है, वही वास्तव में धनी है। धन धान्य धनवान, गौधन, हम गाय को धन कहते, वास्तविक धन तो वही है। सुवर्ण का धन जिनके पास होगा वो कली का अवश्य प्रभाव होगा। इसीलिए हम आज देखते हैं धनी लोग ज्यादा भक्ति में नहीं आते हैं, बहुत कम लोग हैं जो भक्ति में आते हैं, और आते भी हैं तो थोड़ा सकाम कर्म के हिसाब से दान देते हैं और थोड़ा बहुत विधि विधान का अनुसरण करते हैं। लेकिन क्यों ऐसा होता है? क्योंकि धन, प्रभुपाद लिखते हैं जो नोट है, एक्चुअली नोट कैसे छपती है वास्तविक, पहले क्या था, सुवर्ण मुद्रा का विनिमय होता था। लेकिन फिर धीरे धीरे सुवर्ण मुद्रा को हटाकर ये सब नेताओं ने क्या किया, कृत्रिम सिस्टम, कि भाई हमारे पास इतना सोना है, जितना सोना है उतना सोने की नोट, सोने के बदले नोट छापेंगे। तो यदि हमारे पास एक सुरक्षित सोना होता है, एक भंडार होता है, उसके हिसाब से नोट छापना है। अभी क्या हो गया, वो निकल गया, और अभी जितना भी कम पड़ता है उतना नोट छापो, उतना नोट छापो। तो आज फूका हुआ जो महंगाई है ना, इसका कारण यही है। चीज का दाम क्यों बढ़ता है? क्योंकि जितना हमारे पास वास्तविक सोना है, धन, उससे ज्यादा कागज की नोट छपती है। इसीलिए ये फूका हुआ इन्फ्लेशन, इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। प्रभुपाद स्पष्ट बताते ये कारण कि महंगाई का कारण यही है, फूका हुआ यानी महंगाई। जो चीज 1 रुपये में मिलती थी, वो अभी 10 रुपये में मिलती है, यानी फुगावा हमारा 10% बढ़ गया। कितना बढ़ गया? हर साल फुगावा का ये आता है। अभी पूरे विश्व में अभी इसके ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर बहुत ये लोग ये कर रहे हैं। अमेरिका में, भारत में भी है इन्फ्लेशन, यानी फुगावा इतना बढ़ गया है, अभी वो कंट्रोल में नहीं आता। ये कोरोना आया और सबको परेशान कर दिया, तो ये सोने का दुरुपयोग हुआ। तो इन्फ्लेशन की वजह से आज सब जगह
महंगाई है, और उसको कम करने के लिए वो लोग स्टेप बढ़ा ले रहे हैं कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाते हैं, तो ये बढ़ता है तो लोगों की खरीद शक्ति कम हो जाती है। ये सब एक दूसरे के साथ मिला जुला है। लोग अभी क्या करते हैं, लोग लोन लेते हैं और परचेस करते हैं, सब अभी चीज सब लोन पे आ गया, तो अभी लोन नहीं ले पाएंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट महंगा हो गया, इसलिए लोग परचेस कम करेंगे। परचेस कम करेंगे तो जो बनाते हैं उसका बिकेगा कम। आप समझ रहे, सोने से कितना कनेक्शन है सबका। लोग सोचते हैं कि सोने अभी नॉट है तो, लेकिन करप्शन इतना बढ़ गया है कि ये लोग ज्यादा नोट छापते हैं और इसकी वजह से या तो महंगाई होती है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट, किसी को रोजी नहीं मिलती है। ये सब चीज धीरे धीरे कली की कृपा से सब बढ़ रही है। इसलिए हम भक्तों को इससे क्या सीखना है कि श्रीमद् भागवतम के अनुसार सोना असत्य भाषण। देखिए हमारे पास पैसा बचता है तो हम कहाँ 3 चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या तो सोना, या तो जमीन, या तो शेयर मार्केट, ये 3 चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो तीनों चीज, शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करना पूर्ण रूप से जुआ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा पैसा जहां भी आपने इन्वेस्ट किया वहां गलत है। एक बार यहाँ नंदग्राम से कलेक्शन के लिए आए थे, तो मैंने अनाउंसमेंट किया कि भाई ये प्रेम विश्व के लड़के ने अपने गले में अपना एक पिगी बैंक, गल्ला बोलते हैं उसको तोड़ के उसमें से 3000 निकला, वो दान में दिया। तो दामोदर प्रभु जी बता रहे थे बाद में कि ये भी गलत है, पैसा इकट्ठा करना बच्चे को हो भी तो ये भी अधर्म है। सोचिए, ये गलत है, बच्चे को ये आदत नहीं होनी चाहिए कि पैसा इकट्ठा करे। यानी मतलब ये सब सूक्ष्म धर्म के सिद्धांत की बात है कि हम सोचते हैं कि अभी कली का प्रभाव इतना है, सब चीज महंगी हो रही है, इसलिए हम सोचते हैं हम बहुत पैसा इकट्ठा करें फिर हम आराम से हमारा जीवन यापन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे हमारे कृष्ण पे विश्वास नहीं रहेगा। इसीलिए सोना जहां जहां होता है वहां ये सब समस्या अवश्य आएगी। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि हम सोने के पीछे ज्यादा नहीं जाए। प्रभुपाद कहते हैं कि कली ने क्यों इसकी याचना की 5वें स्थान की, क्योंकि इस सोना कपट कार्यों के काम आता है। महाराज परीक्षित ने जहां सोने में स्थान दिया तो सोना क्या है, जहां सोना होता है वहां उपर्युक्त 4 वस्तुएं तो पाई जाती है। मतलब ये 4 वस्तु जहां अपना मांसाहार, नशा, ये सब तो पाया जाता है, लेकिन उनके अतिरिक्त वैर भी रहता है। वैमनस्य, ये बहुत ही वैर इतना परेशान करने वाला है। वैर, वो वैर करने वाला और जिसको वैर करते हैं वो दोनों, ईर्षा, द्वेष, काम, सबसे ये वैर। वैर से कौन सुखी है? हम देखते हैं पिक्चर में, सब पिक्चर में पहले, अभी तो हम देखते ही नहीं है, लेकिन मुझे याद है ये अमिताभ बच्चन को लोग मानते हैं कि बहुत सुपरस्टार है, उसकी पूजा भी करते हैं, लेकिन उसने क्या दिया है? वैमनस्य, वैर ही सिखाया। उसको किसी ने मारा तो उसने सबको मारा, यही वैमनस्य। और यही सीखते हम, बचपन से यही सीखते आते हैं। किसी ने हमें नुकसान किया, हम उसको मारना है, बस यही हमारे बचपन से। हमारे बच्चे को हम टीवी दिखाते हैं, पिक्चर दिखाते हैं, तो वैर के अलावा कुछ नहीं आता है। हम देखते हैं टीवी सीरियल में भी यही चीज आता है, इसने मुझे मारा, इसने मुझे गलत बोला, इसने मुझे टोका, मैना मारा। ये सब चीज से ही वह धीरे धीरे बढ़ता है। तो वैमनस्य आने का मूल कारण क्या है? सोना, वैर।
जो निष्किंचन होते हैं। अभी कोई सामान्य व्यक्ति है, अपना अपना सिंपल जीवन जी रहा है, तो उसके प्रति किसको वैर नहीं होगा? क्यों वैर होगा? इसीलिए भक्तों को ये वैमनस्य से बचने के लिए सिंपल लिविंग करना है, ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की सेवा में। यानी भक्तों को सिर्फ ये 4 नियम का पालन नहीं करना है, उसको दान भी देना है। 5वां, अपनी धन को भगवान की सेवा में लेना है, सोना लेने के पीछे दौड़ना नहीं है। ये इससे, क्योंकि वैमनस्य इससे बढ़ेगा। कल मैंने कहीं पढ़ा या कि लेक्चर में सुना कि धन हमारे पास है तो धन इकट्ठा करने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत अधर्म करना पड़ता है धन इकट्ठा करने के लिए। धन संभालने के लिए भी बहुत चिंता रहती है, धन कहाँ रखे कहाँ रखे। हाँ, ये अभी तो इनकम टैक्स वाले, सेल टैक्स वाले, सबको मोदी ने लगा दिया है, कहीं पे भी धन आपका छुपा नहीं रहेगा। जीएसटी, सीएसटी, ये वो। हाँ, तो ये धन इकट्ठा करने में भी मुश्किल, धन संभालने में भी मुश्किल, और जब धन चला जाता है तो भी मुश्किल। सब स्थिति में धन, इसके लिए निष्किंचन ही बनना बहुत अच्छा है। इसीलिए भक्तों को ये सब शिक्षाएं है ग्रहण करना चाहिए कि किस प्रकार से हम ये सब से बचे। तो हम सोचेंगे कि भाई हमें क्या फिर धन रखना नहीं है? नहीं, धन रखना है। 25% हमें हमारी कोई विकट अवस्था के लिए हमें रखना है, ये ना भी नहीं है। लेकिन 75% धन रखना वो गलत है। इससे धन तो रहेगा तो किसी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे सोना, इसमें तो सोना बहुत ही है, क्योंकि वैमनस्य रहता है। और इस तरह कली स्वर्ण मानकीकृत हो गया, यानी कली का जो बोलते हैं ना, उसका मानक वो सोना बन गया कि सोना ही कली है, इसका ये मानकीकृत हो गया। यानी जहां जहां सोना वहां वहां कली। इसीलिए सोना पहनना अच्छा नहीं है। हम देखते हैं सोने की वजह से गला भी कट जाता है, कान भी कट जाता है। हाँ, चोर लोग कैसे होते हैं। अब सोना लेके गए, अभी मैंने एग्जांपल दिखाया ना, अभी सोना की जगह मोबाइल भी हो गया। अभी तो ये उस टाइम मोबाइल नहीं था, लेकिन अभी मोबाइल में भी ये भी सुवर्ण जैसा ही डेंजर है। तो मेरा मोबाइल चोरी हो गया, कितना दुख हुआ। इसी प्रकार कोई व्यक्ति हमारा पूरा सोना ले जाएगा, कितना दुख होगा। हाँ, ये जीत दूषण प्रभु नवसारी के वलसाड़ के लीडर, उनकी मम्मी 4 तोला सोना का ये था अछोड़ा, और वो उसमें 3-4 लोगों का सोना का ये अछोड़ा चला गया था। देखो अधर्म, हाँ, कितना अधर्म होता है ये। वो मैंने देखा, अभी उनको सांत्वन भी हम कैसे देंगे? हाँ, किस प्रकार से देंगे? क्योंकि सोना जहां जहां रहेगा वहां ये अधर्म रहेगा। अभी सोना पहनने जैसा ही नहीं है। हमारे इस्कॉन मंदिर में भी बहुत सारे ऐसे अछोड़े टूटते हैं सोने का। तो अभी क्या करें? इसीलिए सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। प्रभुपाद भगवान को भी सुवर्ण और चांदी का गहने पहनाने का ना बोलते हैं, मोती ये सब, मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनाने के लिए बोलते हैं प्रभुपाद। क्योंकि नहीं तो भगवान को भी वो लोग तो, चोर लोग जो है कली के चेले, वो तो सब भगवान को भी ये कर देंगे। इसीलिए सोना का कितना हमको नुकसान, ये सब, ये जो अभी जो कलयुग हो रहा है ना, सब पूरा सोने की वजह से है। अभी इतना बढ़ रहा है क्योंकि सोने के स्थान पर अभी धीरे धीरे चलनी मुद्रा आई, और ये मुद्रा से भी जिनके पास ज्यादा धन है वो सब ये 4 नियम को तोड़ने के लिए सदैव लालयित रहते। कल भी मैंने समझाया कि हमारे पास धन है तो क्या करेंगे धन का? प्रसाद के लिए तो 2 टाइम चाहिए, 2 टाइम थोड़ा धन चाहिए, और वो धन भी नहीं हमारे पास। गेहूं चावल ये सब मिल जाएगा हमको क्या चाहिए? ज्यादा पैसा किसके लिए चाहिए?
ये हमें सोचना है, भक्तों को ये सोचना है मैं 4 नियमों का पालन करता हूं, लेकिन क्या तुम धन के प्रति आसक्त हो? ये महत्वपूर्ण हमको शिक्षा लेनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ धनी ही धन के पीछे आसक्त है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। धनी आसक्त होते हैं लेकिन हम निर्धन भी, क्योंकि हमारा ध्यान यही रहता है अभी मेरे पास कम पैसा है, अभी मैं भक्ति ठीक तरह से नहीं कर पाता हूं। हालांकि निर्धन व्यक्ति भी भक्ति कर सकता है और अच्छी तरह, क्योंकि जब हमारे पास धन नहीं होगा, कली नहीं होगा, तो हम लोग सिंपल लिविंग रहकर भक्ति कर सकते हैं। लेकिन अभी ये असत्य, मद, काम, ईर्षा और वैमनस्य, ईर्षा, गरीब जो होते हैं उनके पास धन नहीं होते, इसलिए ईर्षा, इतनी ईर्षा रहती है कि मैं भी इन लोगों की तरह धनी बनूं, मेरे पास भी एक गाड़ी हो, मैं भी इस प्रकार से। तो ये हमें संभालना है। हम लोग ऐसा नहीं कि हमारे पास कार होगी तो ये हम मंदिर जा पाएंगे, बारिश में मंदिर जा पाएंगे, ऐसा नहीं है। ये जो भगवान फैसिलिटी देते हैं उसका उपयोग करना है, लेकिन इसकी इच्छा नहीं करनी है। सब जो भी हमारे पास जितना भी है उससे संतुष्ट रहना है। ये महत्वपूर्ण शिक्षा हमको इससे लेनी है, क्योंकि जैसे हम असंतुष्ट हुए तुरंत ही, क्योंकि ये नरक के 3 द्वार को रोकने का कोई उपाय नहीं, काम, क्रोध और लोभ। कल हमने देखा ये 3 दरवाजे खुले हैं, लेकिन हमें 7 दरवाजे खोलने हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। तो इसी प्रकार ये अगर हम श्रवण कीर्तन में जुड़ेंगे तो धीरे धीरे हमारी धन के प्रति आसक्ति निकल जाएगी, क्योंकि धन की आवश्यकता नहीं रहेगी। हाँ, प्रचार के लिए आवश्यकता है तो वो भगवान व्यवस्था कर देंगे। तो हमें ये सब शिक्षा प्राप्त करनी है, क्योंकि और प्रभुपाद ने, हम लोगों को तो नहीं बता सकते हैं कि भाई सोना इतना ही रखो, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि स्त्रियों के स्वर्णाभूषण गुण के अनुसार नहीं अपितु भार के अनुसार कंट्रोल पर बेचे जाएं। तो हम ये चीज तो लोगों को बोलने नहीं जा पाएंगे, पर एटलीस्ट हमारे भक्त समुदाय में लेडीज को हम बता सकते हैं कि हालांकि प्रभुपाद कहते कि स्त्रियों को आभूषण देना चाहिए तभी वो प्रसन्न रहेगी, लेकिन यहाँ प्रभुपाद कहते कि आभूषण भी कंट्रोल पर बेचे जाए। इसीलिए एटलीस्ट भक्तों को सोने के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं है। जब ये एक जगह पर रेड हुई, वो कौन था, ये आध्यात्मिक उसका साउथ का कोई था, इतना सोना निकला उसके घर से, इतना नोट निकला। वो नोट गिनने के लिए मशीन मंगाने पड़े, 10 मशीन मंगवाने पड़े नोट गिनने, इतना करोड़ों रुपये का साउथ में। हाँ, ऐसा कोई था, इतना नोट गिनने के लिए इतना मशीन, 10 मशीन लाना पड़ा, सोना निकला, नोट निकला। तो ये सब देख के कली के चेले। इसीलिए हम लोगों को इसके पीछे जितना भगवान देना चाहते हैं उतना स्वीकार करना है। ऐसा भी नहीं कि हमारे पास धन अगर हम आता है, हमारा कोई हमारा कार्य व्यवसाय चल रहा है तो हम इसको बंद कर दें, ये बात नहीं है। यदि हमारे पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से अगर हम धनी बनते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन हमको धनी बनने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। मेरा ये पॉइंट है। जो धनी है वो ठीक है, उसको अपना मेंटेन करे, वो एक अलग बात है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि भाई धन, मेरे पास धन है इसलिए मैं सब छोड़ के भगवान के पास, नहीं, ऐसा नहीं बात है। लेकिन हमारा प्रयास, प्रयास ऐसा नहीं होना चाहिए कि ईर्ष्या, क्योंकि धन के लिए हम ईर्ष्या करें, हम ईर्ष्या करेंगे भाई इनके पास तो 2 गाड़ी है और मेरे पास तो एक ही बाइक है, तो ये ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, भगवान की कृपा से मेरे पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से मुझे जितना मिला उतना में मैं संतुष्ट रहता हूं, बाकी का काम मुझे भक्ति करना है, कोई आवश्यकता नहीं है, और कोई आवश्यकता नहीं है। लोग धन आता है तो 10-10, 20-20 हजार का शूज लेते हैं। बहुत साल पहले मेरे फ्रेंड, वो क्या, उसको एक आदत थी, वो कपड़ा लाता था, शूज लाता था, हमको सबको दिखाता था, देखो ये मेरे जूते 5,000 का, क्रोकोडाइल के चमड़े का जूता। अभी कितना पाप लगेगा उसको मालूम नहीं, पर वो होशियारी मारते हैं।
ये 20 साल पहले की बात है। 5,000 का शूज मेरा तो जीवन में 5,000 का नहीं आएगा। 120 रुपये का आता है चप्पल मेरा। हाँ, बुधवार के प्रोग्राम से 5,000 रुपये का शूज चोरी हो गया था। तो कितना इसके पीछे कितने होता है। मंदिर में हर 2 ऐसे मिलते ही है, जब भी जाते मेरा शूज चोरी हो गया। इतना कीमती शूज पहन के क्यों आता हूँ? तो यही है पैसा। तो शूज, कपड़े, 30,000 का शर्ट वो पहनता है। अभी सोचिए, मतलब वो इतना धनी नहीं था, लेकिन इसके पास थोड़ा धन आ गया तो ये सब करता है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि हमें रेशमी, जब नगर संकीर्तन में जाए तो रेशमी कुर्ता पहनना चाहिए, तो ये एक अलग बात है। हमें ऐसा नहीं है कि हम भिखारी की तरह रहे, वो भी नहीं है इसका मतलब। हमें अच्छी तरह रहना है। फटे हुए कपड़े नहीं पहनना है, मतलब गंदे कपड़े नहीं पहनना है। अच्छा, अगर हमारे पास धन है तो हमें अच्छे सिल्क का भी कपड़े पहनना है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सबके पीछे नहीं दौड़ना है, ये सबके पीछे नहीं दौड़ना है। ये इसका मुख्य अर्थ है, क्योंकि इसमें कली रहता है। तो कली के पीछे नहीं, क्योंकि यहां लिखा है कि असत्य, वेश्यावृत्ति इत्यादि को जन्म देने में सोने का प्रभाव स्वतः रुक जाएगा। किससे? स्वर्ण। प्रभुपाद बहुत प्रैक्टिकल सब चीज बताते हैं कि गोल्ड कॉइन होगा, इसका विनिमय गोल्ड कॉइन से ही करो। लेकिन हम इसको अभी नहीं समझ सकते, क्योंकि अभी तो गोल्ड कॉइन आएगा तो उसको भी लोग उसमें पित्तल डाल के उसको गोल्ड कॉइन को भी ये कर देंगे। लोग इतने असत्य भाषी हो गए, कली इतना प्रवेश हो चुका है कली का, अब ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि गोल्ड कॉइन इतने ज्यादा नहीं होंगे। हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी, ईशान उसका नौकर, वो जब उनके पास 10,000 स्वर्ण मुद्रा थी, नहीं बहुत सारी स्वर्ण मुद्रा थी, तो उन्होंने, वो जेल में बंद थे, तो उन्होंने वो जेलर को स्वर्ण मुद्रा दे दी और वो चले गए, उनके नौकर के साथ निकल गए। तो जब एक पहाड़ी इलाके के पास आते हैं तो वहां एक गेस्ट हाउस में वो रहते हैं, तो वहां का आदमी जो मालिक था वो इनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने लगा। किसके साथ? सनातन गोस्वामी के साथ। तो सनातन गोस्वामी को लगा कि ये मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, कुछ इसके दिमाग में कुछ है। तो उसने अपने नौकर को पूछा, ईशान तुम्हारे पास कुछ है स्वर्ण मुद्रा? हाँ बोला है, कुछ 7 स्वर्ण मुद्रा थी, 7-8। बोला दे दो मुझे, और वो तुरंत उस मालिक को दे देते। लो, तो वो जो गेस्ट हाउस का मालिक था वो बोला, अरे आपने मुझे बचा लिया। बोला मुझे नहीं चाहिए, आप अपने पास रखो, क्योंकि मुझे ज्योतिष से मालूम पड़ा था कि आपके पास स्वर्ण मुद्रा है, इसलिए मैं आपका कत्ल करने वाला था आज रात को स्वर्ण मुद्रा से। तो सनातन गोस्वामी तो बहुत होशियार थे, तुरंत उन्होंने दे दिया। इसीलिए हम देखते हैं जो धनी होते हैं उसके पास उसके खुशामद खोर पहुंच जाते हैं। तो वास्तव खुशामद खोर धनी के पीछे नहीं, उसके धन के पीछे थे। तो इस प्रकार फिर उन्होंने सब सोना दे दिया, और एक सोना और ईशान को लेके बोला जाओ तुम चले जाओ, वो अकेले आ गए। और जब उन्होंने उनके पास कंबल उनको दिया, तो कंबल जब तक था चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न नहीं थे। जब उन्होंने कंबल निकाल के ये कांथे की डोरी का वस्त्र पहना, तब चैतन्य महाप्रभु खुश हुए। मतलब अकिंचन गोचर भगवान ऐसे होते हैं। तो हमें धन है तो ठीक है, लेकिन इनके पीछे नहीं दौड़ना है। यही मैं समझता हूं कि इससे यही शिक्षा हमको प्राप्त करनी है कि ये सब चीज असत्य, मद, काम, ईर्ष्या तथा वैमनस्य, इस सब सोने के पीछे। मद, अभिमान, सोना होता है तो अभिमान होता है। काम, सोना है मैं अपनी काम इच्छा पूरे करूं, सोने के पीछे वेश्यावृत्ति होगी। नैतिक काम भी और अनैतिक भी, दोनों काम सोने से ये होगा। और हमें सोना है तो हम भाई क्यों नहीं बनाए। जैसे हमारे एक भक्त ने 5 माले का बिल्डिंग बनाया क्योंकि बहुत धन है, और टेरेस पे बहुत बड़ा कांच लगाया है जिससे आकाश दिखे। 20,000 रुपये का कांच चढ़ाने की मजदूरी, ये सब चीजें होती है। तो ये जहां पैसा होता है तो ये काम, ईर्ष्या तथा वैमनस्य रहते हैं।
तो हमें इससे दूर रहना है। हाँ, सोने से दूर रहना है, क्योंकि कली का वास है उसमें सामने। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वासिन्देव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तणकं पदयो निपत्य कृत्वा चकाकं शतदेतदहं ब्रवीमि। हे साधव सकल एव विहाय दूरात् चैतन्य चंद्र चरणे कुरुतानुराग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।